ड्रामा सीरियल मन्न मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं, एक तूफान बनकर आने जा रही है। क्योंकि सिकंदर खान का निकाह का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। लेकिन उसकी मौत का सबब बनने वाला मुबीन खान है या फिर कोई तीसरा शख्स, एक छुपा हुआ शिकारी। इसी वक्त दूसरी तरफ वफा की असलियत, उसका धोखा, उसका खून से भी गहरा झूठ, सब कुछ खुल जाएगा। और महाबीना के साथ मुबीन खान की आंखें उस सच्चाई से जल उठेंगी। फिर महाबीना और मुबीन वफा और मनहा के साथ क्या करेंगे? उन्हें निकाल देंगे, सामने लाएंगे, या कुछ और भी बुरा होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, सिकंदर की मौत के बाद क्या रिया फिर से कबीर पर भरोसा कर पाएगी? क्या कबीर अपने दुश्मनों को रिया के सामने बेनकाब करने में कामयाब हो पाएगा? तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानी अब अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड का धमाकेदार आगाज यूं होता है। मनहा जब झर पीने की कोशिश करती है और उसके बाद बेहोश हो जाती है, तो कबीर खान फौरन उसे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। उसकी आंखों में उस वक्त सिर्फ एक चीज होती है, इंसानियत। वो एक जिंदा जान को बचाने के लिए सब कुछ भूल जाता है, रिया को भी। मनहा के होश में आने के बाद कबीर उसको हॉस्पिटल से घर लाता है, और सिर्फ इसीलिए नहीं बल्कि वो उसे स्ट्रेस से दूर रखना चाहता है। इसी नीयत से वो उसे मॉल शॉपिंग ले जाता है, जहां उसकी किस्मत उसका इम्तिहान लेने के लिए रिया और असम्मा को भी बेच देती है। रिया उस लम्हे को भूल नहीं पाती जब उसकी आंखों के सामने कबीर मनहा का हाथ थामे उसे सहारा दिए मॉल में घूम रहा होता है। उसकी रूह तक कांप जाती है और असम्मा उसके कान में झर घोलती है, देखा, यही है कबीर, तुमसे मोहब्बत का नाटक और उसके साथ छुपकर प्यार, तुम्हें साबित कर दिया। रिया का दिल फट जाता है, उसकी आंखों में आंसुओं के साए मंडला जाते हैं और वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मुबीन खान ने जिंदगी में पहली दफा दिल से खुशी महसूस की होती है। उसको लगता है कि वफा मां बनने वाली है। वो महाबीना से कहता है, मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। लेकिन जब वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ढूंढता है, तो उनके साथ उसे मिलती है एक सच्चाई, एक तेज तीर, एक झूठ का नक्शा। महाबीना जब अलमारी के नीचे से एक रिपोर्ट उठाती है, तो वो पढ़ते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वफा कभी मां बन ही नहीं सकती। मुबीन का गुस्सा अब इंतहा से बाहर होता है। वो बिजली की तरफ वफा के पास जाता है, जहां वफा और मन्हा एक दूसरे को तालियां मारकर अपनी चालाकी पर मुस्कुरा रही होती है। मुबीन आता है, आंखों में आग, हाथों में सच का कागज। वो कहता है, ये क्या है, तुमने मुझे किस चक्कर में डाला? वफा झूठ का एक और जाल बुनने लगती है, लेकिन इस बार मुबीन खान वो मकड़ी का जाल चीर देता है। तुम्हारी हकीकत खुल चुकी है, अब तुम हमें मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती। और हो सकता है वो दोनों बहनों को उसी वक्त घर से निकाल दे। और अब सिकंदर खान का निकाह का दिन। हर तरफ से महफिल सजाई गई है। तीनों बहन भाई मुस्कुराहटें बांट रहे हैं। लेकिन इन मुस्कुराहटों के पीछे मौत का साया छुप चुका है। निकाह के बीच में कबीर खान एंट्री लेता है, सीधा रिया के पास जाता है। रिया, सुनो मेरी बात, वो कहता है, लेकिन रिया के लबों से फिर झर टपकता है। मनहा को निकालो कहती थी मैं, और तुम उसके साथ शॉपिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, उसका हाथ थामे हुए। अगर अब भी तुम मेरे सामने सफाई दोगे तो भूल जाओ, मैं तुम पर कभी भी भरोसा नहीं करने वाली। कबीर उसे सब कुछ समझाता है। मनहा की सुसाइड अटेम्प्ट, उसका स्ट्रेस, उसको जिंदा रखने की कोशिश। रिया थोड़ा पिघलती है, लेकिन एक शर्त के साथ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मनहा को तुरंत घर से निकालो, वरना मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। कबीर इस वक्त एक दूसरी कशमकश में उलझ जाता है। वो जानता है कि मनहा ने पहले भी जान लेने की कोशिश की है, लेकिन वो रिया को भी खोना नहीं चाहता। यह फैसला कबीर को जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर ले आता है। इसी वक्त कहानी एक और खूनी मोड़ लेती है। मुबीन खान को या तो कोई ऐसी बात पता चलती है
या फिर वाजिद कोई साजिश करता है जिसके चलते मुबीन गुस्से में सिकंदर को मिलने बाहर बुलाता है। दोनों के दरमियान बात बढ़ती है, गन निकलती है, धमकियां होती हैं और फिर घोली चलती है। सिकंदर जमीन पर गिर जाता है, खून में लथपथ। लेकिन वो घोली मुबीन खान की नहीं होती। या तो वाजिद छुप कर बैठा होता है, या फिर उसका कोई आदमी जो चाहता है कि इल्जाम मुबीन पर आए, वो जेल जाए और कबीर और रिया का प्यार हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और पर्दे के पीछे वाजिद के होठों पर एक जीत की मुस्कुराहट होती है।